मन्नु महाराज मानस पुत्र है ब्रह्मा जी ने। जब सृष्टि की रचना की थी ब्रह्मा जी ने, तो इन दोनों को सृष्टि की रचना के लिए पैदा किया था। एक अंश से मनु को, मनु महाराज को, एक अंश से शत्रुपा माता को, और दोनों को संग कर दिया, विवाह कर दिया। उन्हीं से मन्नु महाराज की पुत्री थी ये गर्गा नदी। उनका नाम था देवहूति। कहाँ राजकुमारी कहाँ पली महलों में, और कहाँ रिश्ता उनका हो रहा है एक ऋषि मुनि। वो ऋषि कौन है? कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि अपनी कुटिया में बैठे हैं, तो वाकई में 2-3 दिन बाद मनु महाराज अपनी पत्नी और पुत्री के साथ वहाँ आते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी पुत्री को अपनाओ, हमारी पुत्री आपसे विवाह करना चाहती है और हम भी चाहते हैं। देखा तो वहाँ क्या हो रहा है, कहाँ वो राजमहलों की राजकुमारी वहाँ कुटिया में कहीं जाले लगे हैं, कहीं सांप चल रहे हैं, चूहे रहते हैं, हर तरह का जीव जंतु उनकी कुटिया में विराजमान है और कुटिया फैली हुई है। कहीं भी सफाई नहीं है, बस बैठे हैं मस्त होके। वो तो बस तपस्या करे जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं मेरे आसपास कीड़े चल रहे हैं, मकोड़े चल रहे हैं, चूहे रह रहे हैं, सांप रह रहे हैं, बिच्छू रह रहे हैं, रहे जा रहे हैं। वो सोचते हैं इनका भी घर है, मेरा भी घर है। ऐसे मस्त होते थे ऋषि मुनि संत। माफ करना, मेरी लैंग्वेज में पंजाबी टच जरूर आएगी, क्योंकि मैं बचपन में पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश ही पढ़ी हूँ। देखते हैं, आसन दिया उन्हें बैठने के लिए। मनु महाराज बैठे, आसन दिया उनकी पत्नी को भी बैठे, आसन दिया माता देवहूति को, वो नहीं बैठी। अब वो क्या करे, पति के दिए आसन पे बैठ नहीं सकती। पहले कितना आदर करती थी पत्नियां पति का, और पति भी बहुत केयरिंग, बहुत परवाह करते थे, अपनी पत्नियों की इज्जत करते थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे, मान रखते थे, परवाह करते थे। ये संस्कृति है हमारी, ये संस्कार है हमारे पूर्वजों के। तो माता देवहूति पति का मान रखने के लिए आसन पे हाथ रख देती है, खुद धरती पे बैठ जाती है। दोनों ही काम करती है उसमें। पति के दिए आसन का मान भी रख लिया और खुद धरती पे भी बैठ के, खुद नहीं बैठी आसन। रिश्ता तय हो गया, दोनों पति पत्नी हो गए। माता देवहूति आई, उनके घर में शादी हो गई, और फिर सफाई करी, जाले वाले हटाए, सारे हटाए, सफाई करी, एन चमकाया सब कुछ। तो इतने में कर्दम ऋषि की फिर समाधि लग गई। कर्दम ऋषि की फिर समाधि। अब कर्दम ऋषि फिर भगवान में खो गए। माता सेवा करी जा रही है, सारे काम करती है, कभी उनका शरीर साफ करती है, कभी घर साफ करती है, कभी कुछ लगी हुई बेचारी बैठी रहती, चरणों में तपस्या करती रहती है, वही बैठी रहती तपस्या करती रहती है। उनकी तपस्या भगवान में, माता देवहूति की तपस्या पति के प्रति। इतने वर्ष बीत जाते हैं, जब कर्दम ऋषि की आंख खुलती है तो माता बुढ़िया हो जाती है। कर्दम ऋषि कहते, अरे आप कौन? कह रही, स्वामी मैं आपकी पत्नी। कह रहे हैं कि बुढ़ी हो गई, इतना समय बीत गया। फिर कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या से बड़े खुश हुए कि इसने मेरी सेवा करी। फिर उन्होंने एक अपनी मानसी भक्ति से एक जहाज बनाया। उस जहाज में विमान बनाया, जहाज बनाया, उसमें
कई तरह की सुंदर स्त्री जो माता देवहूति की सेवा के लिए प्रस्तुत करी गई। अगर तपस्वी चाहे ना कुछ भी करता है। उसने एक नगरी बसा दी उस विमान के अंदर, खूब भ्रमण किया दोनों ने। माता देवहूति को राजकुमारी से भी बढ़िया सम्मान मिला। माता देवहूति की 9 पुत्रियां हुई। उससे पहले भगवान ने से कर्दम ऋषि ने वादा ले लिया था, मैं शादी करूंगा लेकिन पुत्र रूप में आपको मेरे पास आना होगा, आपको मेरा पुत्र बनना होगा। भगवान ने कहा तथास्तु। और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान जब पुत्र रूप में मेरे जन्म ले लेंगे तो मैं फिर से सन्यास में चला जाऊंगा। उसने कहा ठीक है स्वामी, जैसी आपकी मर्जी। 9 पुत्रियां हुई लगातार। फिर उसके बाद माता देवहूति के घर में कपिल देव भगवान ने जन्म लिया। बोलो कपिल देव भगवान की जय। उन्हें भगवान का अवतार माना जाता है।